टॉपिक पे क्या है मैट्रिसेज। और मैट्रिक्स में कल हमने आपको अवयव का योग, अवयव का अंतर, अवयव का गुणधर्म, योग का गुणधर्म, उसके बाद अवयव का अदिश का गुणधर्म, अवयव के अदिश के साथ गुना क्या होता है, इन सारी तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श करते हुए हमने कल 3.2 में आपको योग के बारे में हमने पढ़ा दिया था कि सर योग कैसे निकालते हैं, अंतर कैसे निकालते हैं और अदिश गुणन क्या होता है, अदिश गुणन क्या होता है। फिर सर हमने योग में बताया था कि योग का गुणधर्म क्या होता है, योग का गुणधर्म क्या होता है और अदिश का गुणधर्म क्या होता है, अदिश का गुणधर्म क्या होता है। यहां तक हमने बातें आपको समझा दिया था और आज की कड़ी में हम अवयव के गुणा के बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या है अगला टॉपिक कि अवयव का गुना। सुनो पहले बात अच्छे से, अवयवों का गुना, अवयवों का यानी मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स। अवयवों का गुना यानी मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स। सुनो पहले बात अच्छे से, देखो जैसे दो अवयवों का, ऐसे लिखते हैं, देखो दो अवयवों का गुना तब संभव है, तब संभव है जब दो अवयवों का गुना तब संभव है जब पहले अवयव में स्तंभ की संख्या, यानी स्तंभ को कॉलम कहते हैं, पहले अवयव में स्तंभ की संख्या तथा दूसरे अवयव में पंक्ति की संख्या, दूसरे अवयव में पंक्ति यानी रो की संख्या समान। बात को समझिएगा, समान। देखिए अगर दो अवयवों का गुना तभी संभव होता है जब पहले में कॉलम की संख्या और दूसरे में रो की संख्या समान है, तभी हम कहते हैं कि गुना संभव है। पहले में स्तंभ की संख्या और दूसरे में रो की संख्या बराबर है, तभी हम कहते हैं कि गुना संभव है। और इसे A क्रॉस B या A इंटू B द्वारा सूचित करते हैं, ठीक। A क्रॉस B कहे या A इंटू B कहे, बात को समझिए। जैसे मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिसेज है, मान लेते हैं हमने दिया है A11 और A12, ठीक। और B बराबर हम कह रहे हैं ना, B बराबर क्या बाबू कि 2, B बराबर B11 B1, ठीक। और हमें निकालना है कि सर A क्रॉस B क्या होगा। सुनो कहो, A क्रॉस B बाद में सिखाएंगे, पहले बात समझो क्या है, ठीक है ना। पहले बात समझो क्या है, देखो कि सर A और B दिया गया है और हमने लिखवाया है कि पहले में स्तंभ की संख्या दूसरे में पंक्ति की संख्या समान होनी चाहिए। अगर यहां पे पंक्ति देखें तो 2 गो है और स्तंभ कै गो है, 1 गो। इसमें अगर स्तंभ देखें तो 1 गो है और पंक्ति कै गो है, 2 गो है ना। तो हमने बताया कि सर पहले में स्तंभ की संख्या और दूसरे में पंक्ति की संख्या बराबर होनी चाहिए। पहले में स्तंभ की संख्या, दूसरे में पंक्ति की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और यदि ये बातें एक्सेप्ट कर ले कि पहले में स्तंभ की संख्या दूसरे में पंक्ति की संख्या बराबर हो जाए, तब सवाल है कि गुणा करने के बाद हमारा जो मैट्रिक्स का ऑर्डर प्राप्त होगा वो क्या होगा। तो ध्यान में रखिएगा, तब इसका पंक्ति
और इसका स्तंभ के बराबर होगा। मतलब क्या कि गुना तो क्या है ये हम समझाएंगे, लेकिन ऑर्डर कैसे आप निकाल लीजिएगा कि अगर कोई पूछ दे कि ए में 2 क्रॉस 3 का है, बी 4 क्रॉस 3 का है और दोनों में गुना होगा तो ऑर्डर किस ऑर्डर का प्राप्त होगा? तो पहले में पंक्ति और दूसरे में स्तंभ बराबर है, सॉरी पहले में पंक्ति और दूसरे में स्तंभ के बराबर। ठीक है, एक एग्जांपल समझो। मान लो अगर हमने कहा कि सर ए बराबर 1576 और बी बराबर हमने कहा क्या कि सर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि सर 3 1 5 7 6 2 6 ठीक है, 0 और 0 मान लेते हैं। ठीक, अब सवाल यह है कि क्या ए क्रॉस बी संभव है? क्या ए क्रॉस बी? तो अगर ए क्रॉस बी संभव है या नहीं है तो पहले हम देखते हैं। सर ए ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2 है, कोई दिक्कत किसी को बताओ। और यहां पे देखें तो 3 क्रॉस 2। अब सवाल ये क्या गुना संभव है? तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि सर पहले में स्तंभ और दूसरे में पंक्ति बराबर होनी चाहिए। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना जी? ठीक, पहले में स्तंभ दूसरे में पंक्ति बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब बताओ ये दोनों बराबर है क्या? बराबर नहीं है तो हम ए क्रॉस बी कहेंगे क्या? इट इज नॉट पॉसिबल, यानी संभव नहीं है। बस अब निकालने मत बैठ जाइएगा, संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है सर? कि पहले में स्तंभ और दूसरे में पंक्ति अगर बराबर होगा तभी गुना संभव होगा, अगर दोनों में बराबर नहीं है तो संभव नहीं है। बोलो संभव होगा? नहीं। पहले में स्तंभ और दूसरे में पंक्ति बराबर होनी चाहिए, अगर नहीं होता है तो हम कहेंगे संभव नहीं है। एक तो कंसेप्ट आप समझ गए। दूसरा कंसेप्ट हम यहां पे समझा रहे थे कि ऑर्डर क्या प्राप्त होगा, तो ये भी आपने समझा होगा। ऑर्डर क्या प्राप्त होगा? पहले में अगर गुना संभव है तो पहले में पंक्ति और दूसरे का स्तंभ के बराबर होगा। देखो एक एग्जांपल है। मान लो हमने कहा a बराबर 1526, ठीक, और b बराबर मान लेते हैं, ठीक ना, b बराबर 21346। ठीक, अगर हम a क्रॉस b गुना करके, और आपसे हम अभी a क्रॉस b सिखाए नहीं है इसलिए हम नहीं पूछ रहे हैं, ऑर्डर क्या होगा इसका ये बताइए। रुकिएगा जिससे पूछे। विकास चतुर्वेदी खड़ा हुई है तो बताओ क्या ऑर्डर प्राप्त होगा ए क्रॉस बी गुना करने के बाद? आए 2 गुना 2 देखते हैं कैसे। सर अगर इसका ऑर्डर देखें तो ये 2 क्रॉस 2 का है गुरुजी, इसका ऑर्डर देखें तो 2 क्रॉस 3 का है गुरुजी, और पहले में स्तंभ दूसरे पंक्ति बराबर है तो इसका जो भी ऑर्डर आएगा किसका आएगा? 2 क्रॉस 2 का है बोल रहा है। ए का ए गुना बी गुना करने के बाद क्या ऑर्डर आएगा ये पूछा है, 2 क्रॉस 3। ठीक है ना। अब देखो इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल कैसे देगा। मान लो कह देगा ए बराबर एक दिया गया है पी क्रॉस एन का मैट्रिसेज, और बी बराबर कह देगा बी बराबर एक मैट्रिसेज है एन क्रॉस के का, एन क्रॉस के का, और कहेगा कि ए बी में हम गुना कर दिए और बताइए गुना करने के बाद इसका ऑर्डर क्या होगा। यही सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछता है, पूछा भी है, पिछले साल पूछ दिया था। जो नहीं पढ़े थे उनको नहीं पता था, वो आश्चर्यचकित है कि कैसे सवाल पूछ दिया। तो ये ध्यान रखिए, पहला पी क्रॉस एन का है, ये एन क्रॉस के का है, गुना संभव है? तो हाँ बाबू गुना संभव है। कैसे? स्तंभ आप पंक्ति बराबर है तो गुना संभव है। तो बताइए ए बी का ऑर्डर क्या प्राप्त होगा? एन गुना एन। बहुत बने, बोलता बहुत बढ़िया है। अरे बैल प्रसाद क्या बनेगा बाबू? पी क्रॉस के। हाई लिखना है, 2 2 बराबर 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3 लिखा है। यहां पे एन एन बराबर पी क्रॉस, नहीं समझा? गुना करने के बाद क्या कोटि आएगा? तो इसका पंक्ति और उसका स्तंभ। एक और सवाल ले लेते हैं। ए बराबर मान लीजिए का अभी दिया गया है, ठीक ना, मान लेते हैं 3 क्रॉस 5 का, और बी एक मैट्रिसेज दिया गया है, मान लेते हैं
कि सर 5 क्रॉस 4 का है। ठीक, ए इंटू बी में गुना करने के बाद बताइए कौन सा ऑर्डर प्राप्त करेगा। रुका तुम बोलो तो मनीष 3 क्रॉस 4, बात समझ में आ गया जी। 3 क्रॉस 4, यहाँ पे 3 और ये 4, तो निश्चित तौर पे भी मैं गुना किया तो 3 क्रॉस 4 आएगा। ठीक है ना। चलिए एक और एग्जांपल देख लीजिए। ए बराबर मान लीजिए हम कहते क्या है कि सर 3 क्रॉस 4 और बी बराबर मान लीजिए हम कहते हैं 2 क्रॉस मान लीजिए कि 4। ठीक, अगर हम ए बी में गुना कर दें, ए बी में गुना कर दें तो इसका ऑर्डर क्या होगा, रुकिए जिससे पूछेंगे इसका ऑर्डर क्या होगा ये बताएंगे। ठीक है ना। चलो बताओ क्या होगा, ए बी में गुना करने के बाद ऑर्डर क्या आएगा, क्या होगा जी? नहीं होगा, क्या होगा जी? पीछे जी, चलो ठीक है बैठ जाओ, सीख गया है सर। यहाँ पे गुना संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है सर? कि सर गुना संभव होगा तब ना ऑर्डर प्राप्त होगा जी। जब गुना संभव नहीं है तो हम कहेंगे क्या कि सर ज्ञात करना असंभव है। असंभव नहीं है, ज्ञात करना संभव। क्लियर है ना। अब आते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है मैट्रिसेज का। मान लो तुम्हारे पास एक मैट्रिसेज दिया गया है A11, A12, A21 और एक मैट्रिसेज B दिया गया है क्या, B11, B12, B21 और B। ठीक है। अब यहां से अगर गुना करना है हमें A इंटू बी में, A इंटू बी में गुना करना। अब आप स्वयं बताइए, गुना यदि हम कर दें A इंटू बी में, A गुना बी करना है, A गुना बी करना है, A का वैल्यू दिया गया, B का वैल्यू दिया गया है, तो गुना संभव है कि नहीं ये बताओ। है क्यों सर? ये भी 2 गुना 2 का है, ये भी 2 गुना 2 का है, ये और ये तो बराबर है, गुना तो संभव है। अब यहां से अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, A11, A12, A21 और A22 इंटू B11, B12, B21 और B। कोई दिक्कत है तो बोलो, गुना करें ना। चलो ध्यान दो कैसे लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, सुनो लिखना होगा क्या लिखेंगे। अगर हमें कहना होगा तो हम लिखेंगे A11, B11 प्लस A12 प्लस B21। उसके बाद A11, B12 प्लस A12, B22। इसके तत्पश्चात A21, B11 प्लस A22, B21 और A21, B12 प्लस A22 और B। कोई दिक्कत है तो बोलो। अब तुमको ये ध्यान में रहेगा कैसे हम गुना किए हैं, बताओ ध्यान में रहेगा। आए कैसे गुना हुआ कोई बतावे, हमको समझा दे। आए बताओ। हाँ देख, अगर हम नियमतः बात करें तो हम कह सकते हैं कि सर फर्स्ट रो यानी R1 का गुना हुआ है C1 के साथ, मिला लो R1 का गुना हुआ है C1 के साथ। ठीक है, फिर R1 का ही गुना हुआ है किसके साथ, C2 के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद R2 का गुना हुआ है C1 के साथ, फिर R2 का गुना हुआ है C2 के साथ। इसी तरह से गुना होता है, इसी तरह से गुना होता है। क्या ये ध्यान में रखिएगा आप, R1 का गुना C1 के साथ, R2 का गुना C1 के साथ। ठीक है, फिर R2 का गुना, फिर R2 का गुना। अब सुनो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, विद्यार्थी को थोड़ा समझने में दिक्कत होता है, तो ये ट्रिक आपको बता देते हैं। वो नल बाल्टी फेमस है, ठीक है ना, नल बाल्टी फेमस, उसी का प्रयोग किया जाता है। चलो देखते हैं कैसे। ना मग नहीं खेजे, मग नहीं है, नल बाल्टी के बाद सुनो देखो। देखो
ये तुम्हारे पास जो दिया गया है ना बाबू पहला, ये समझ लेना कि नल ऐसे रहता है, नीचे बाल्टी लगता है, तो पहले जो भी मैट्रिसेज रहेगा वो क्या रहेगा, नल। ठीक है, और बाल्टी तो तुम समझिए ना रहता है जी, बाल्टी इस तरह से रहता है, ठीक है ना, ये बाल्टी, यानी ये नल बाल्टी आप प्रयोग कीजिएगा कि ये पहला नल है, ये पहला बाल्टी है, A11 इंटू B11 प्लस A12 B21, पहला नल से पहला बाल्टी भर गया। अब पहला ही नल से 2 बाल्टी यहाँ पे दे दिया है, कई बाल्टी दे दिया गया है, 2 बाल्टी दिया है। अब दूसरे बाल्टी को भरेंगे A11 इंटू B12 B12 A12 इंटू B22, बात समझ में आया। पहला नल से दोनों बाल्टी को भर दिए। अब जब पहला नल से भर दिए तो अब हम बात करेंगे दूसरा नल की, दूसरा नल भी तो दिया गया है ना, तो दूसरे नल से भरते हैं A21 B11 A22 B21 A21 B12 और A22 B, बस यही होता है और कुछ होता नहीं। ठीक है, चलिए एक सवाल उठाते हैं। देखो, जैसे मान लो तुम्हारे पास दिया गया है A बराबर 5731 और B बराबर दिया गया है क्या 123061, ये दिया गया है। सुनो पहले बात अच्छे से, ये दिया गया है। अब यहां से अगर हमें ए बी निकालना है तो पहले ये देखो ए बी संभव है, बोलो बोलो, संभव है संभव है ना। कैसे सर, तो सर ये 2 क्रॉस 2 है और इस पे आते हैं तो 2 क्रॉस 3 है सर, पहले में स्तंभ दूसरे में पंक्ति बराबर होनी चाहिए, तो ये गुना संभव है, गुना संभव है। अब जब गुना संभव है तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो 5 7 3 1 1 2 3 0 6 हो गया। अब सवाल क्या है कि इनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो ये हमारे पास क्या है, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा नल है और ये बाल्टी है। 5 में 1 से गुना 5 प्लस 7 में 0 से गुना, पहला नल से पहला बाल्टी भर गया ना। अब पहला नल से दूसरा बाल्टी को भरेंगे तो ये बाल्टी है 5 दूनी का 7 छका, पहला नल से तीसरे बाल्टी को भरते हैं 5 3 का 7 एकम, कोई दिक्कत। पहला नल से तीनों बाल्टी भर दिए ना, अब दूसरे नल से भी भर देते हैं 3 1 जा 1 में 0 से 3 में, फिर पहला नल से दूसरा बाल्टी 3 दूनी का प्लस 6 एकम 18, सुनिए 3 3 जा 9 और 1 1 जा, लिखना होगा तो 5 42 10 52 15 7 22 3 0 3 6 6 12 9 1, और पहले ही आपको बता दी थी इसका ऑर्डर क्या बनता, 2 क्रॉस 3 का, मिला लो ये 2 क्रॉस 3 का है। ठीक है ना, यही गुना में होता है और कुछ विशेष आपको समझने की जरूरत नहीं। एक और एग्जांपल समझाते हैं। ए बराबर मान लो 1 2 5, बी बराबर मान लेते हैं 2 1, ऐसे 1 2 5 बी बराबर इतना दिया गया, क्या गुना संभव है पहले ये तय कर लो, और जब ये तय करोगे तो ये 1 गुना 3 है और ये 3 गुना 1 है, क्या गुना संभव है, तुम कहेगा हाँ। अब यहां पे गुना संभव है तो चलिए हम गुना करते हैं ए बी में, क्या लिखेंगे 1 2 5 और 2 1, चलिए गुना करेंगे तो ए गुना एगो बाल्टी है, ठीक है ना, 2 में 1 से गुना 2 प्लस 2 में 1 से गुना 2 और 5 3 15 15 4, और ये निश्चित तौर पे 1 क्रॉस 1 का प्राप्त हुआ है, तो ये बात आप समझ रहे हैं। बोलिए अगर कोई दिक्कत है तो, क्लियर है ना, पढ़े आगे ना, और इस पे एग्जाम्पल दें, हालांकि किताब में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आए एक और दे दें, चलो सुनिए। ए बराबर 9576 और ले लेते हैं 2 1 2 1, और बी बराबर ले लेते हैं 1 2 3 0 1 2, देखो ये ले लिया। और हमें कहा जा रहा है
कि ए बी निकालना है, तो ए बी निकालने से पूर्व आप यह ध्यान रखिएगा कि पहले आव्यूह में स्तंभ और दूसरे आव्यूह में पंक्ति की संख्या बराबर होनी चाहिए। पहले में आव्यूह में स्तंभ और दूसरे में पंक्ति बराबर होनी चाहिए। तो इसको अगर देखें तो 2 क्रॉस 3 है और इसको देखा जाए तो 3 क्रॉस 2 है। पहले में स्तंभ दूसरे में पंक्ति बराबर है तो गुना संभव है। अब ए बी निकालना है, तो ए बी हम कैसे निकालेंगे बताओ। 9 5 2 7 6 1 2 3 0 चलिए कैसे आप गुना करेंगे ध्यान देना। कैसे नल बाल्टी, बस ध्यान रखिएगा सवाल हल हो जाए। ये तुम्हारा नल है, ये बाल्टी है। 9 में 1 से गुना 9 प्लस 5 में 3 से गुना 15 और 2 में 1 से गुना। पहला नल से पहला बाल्टी भर गया। अब पहला नल से दूसरा बाल्टी को भरते हैं, ठीक है ना। 9 दूनी का 5 में 0 से 2 दूनी का। अब दूसरे नल से भरते हैं। 7 में 1 से 7, 6 3 का प्लस 1 में 1 से 1, 7 दूनी का प्लस 0 प्लस में। चलिए सुनिए कितना हो जाएगा। 15 2 17 17 9 26, ठीक है। 18 4 18 8 कितना हो जाएगा 26, 14 2। बोलो कोई दिक्कत है तो 2 क्रॉस 2, 2 यहाँ पे है 2 यहाँ पे है, 2 क्रॉस 2 कहीं आएगा नहीं लिखना तो नहीं, गुना बस करना है। चलिए यहाँ तक क्लियर है ना, आगे बढ़े ना। अब जब आप गुना समझ रहे हैं एक बार ध्यान रखिएगा, नल बाल्टी जब भी अगर आपको सवाल मिल जाए गुना का, नल पहले होता है, नल इस तरह से रहता है तो पहला नल बनेगा और दूसरा बाल्टी इस तरह से पृथ्वी पर आता है तो बाल्टी है। अब क्या है कि गुना क्या गुणधर्म है, सुनो पहले बात। गुना का गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लाई। सुना है, सुनो गुना का गुण। देखिए इसमें विशेष जो ही नियम होता है। देखो मैट्रिक्स के गुणा में ये जरूर ध्यान रखना कि क्या सर, ए बी जो होगा वो कभी भी बी ए के बराबर नहीं होता है। अभी तक हम यही समझ रहे थे कि सर 2 गुना 3 बराबर 3 गुना 2 बराबर 6। लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता है कि आप ए को बी से गुना कीजिए और बी को ए से गुना कीजिए और ये सोचिएगा कि दोनों बराबर है तो कभी बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, क्रमयुग्म नियम को यह पालन नहीं करता, इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर कोई कह दे कि ए बी बराबर बी है, क्या यह बात सही है, तो आप देखना कि अगर ये मैट्रिक्स है, ये आव्यूह से रिलेटेड है, तो ऐसी परिस्थिति में आप कहना कि ए बी कभी भी बी ए के बराबर नहीं होता। ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। बोलिए कोई दिक्कत, ठीक है। एक एग्जाम्पल समझिए, सॉरी एग्जाम्पल करें। इसका जो गुणधर्म है, पहला गुणधर्म देखो, ये साहचर्य नियम का पालन करता है। साहचर्य नियम, देखिए योग में भी साहचर्य नियम बताए हैं, गुणा में बता रहे हैं साहचर्य नियम। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ का मतलब ए को बी से गुना कर दीजिए और तब सी गुना कीजिए, या ए को छोड़िए बी और सी में गुना करके तब ए से गुना कीजिएगा, तो निश्चित तौर पे ये बराबर होता है, साहचर्य नियम का पालन करता है। दूसरा इसका होता क्या है, तत्समक। सुनो बात तत्समक, तत्समक आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ये क्या होता है, ए आई को गुना कर दीजिए, ए में आई से गुना कीजिए या आई में ए से गुना कीजिए, निश्चित तौर पे ए के बराबर होता है। आई यहाँ पे क्या है, तो इकाई आव्यूह आपको बताया था ना कि इकाई आव्यूह जिसका डायगोनल क्या हो, केवल और केवल एक हो, उसी को इकाई आव्यूह कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना। इसको आई से डिनोट किया जाता है, उस समय लिखवाए थे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आई जो है, आई इक्वल टू तत्समक आव्यूह। कौन सा आव्यूह बाबू, तत्समक
अवयव। तत्समक अवयव का मतलब कि बाबू मेरे 100 ठीक है। तो अगर ए में आई से गुना करे चाहे आई में ए से गुना करे तो निश्चित तौर पर क्या आएगा हमारे पास, ए ही आएगा। बोलो कोई दिक्कत। 3.2 का थ्योरी जो है वो समाप्त होता है। अब सवाल जो है वो बहुत आसान सवाल है और सवाल में उतना आपको दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए किताब थोड़ा सा उधर इसको पकड़ा दीजिए। चलिए 3.2 देखो पहला सवाल क्या कह रहा है, ए बराबर 2 4 3 2, बी बराबर 1 3 -2 5 और सी बराबर -2 5 3 4। सुनो इधर बात। पहला सवाल इसका कह रहा है कि ए बी बता देना ए प्लस बी। दूसरा सवाल कह रहा है ए माइनस बी बता देना। तीसरा सवाल कह रहा है 3a माइनस सी बता देना, 3a माइनस सी। चौथा सवाल कह रहा है कि ए बी बता दिए और पांचवा सवाल कह रहा है कि बी ए बता। 5 गो सवाल है। हमें लगता है कि ए प्लस बी तो तुम निकालिए लोगे, कल के पढ़ाई से पढ़ा दिए हैं वैसा। ए माइनस बी भी तुम निकाल लोगे, बता ही दिए हैं। क्या 3a माइनस सी नहीं निकाल लोगे? ए में 3 से गुना करके तब सी का वैल्यू घटा देना है, निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। चौथा और पांचवा हम सिद्ध भी कर दे यहाँ पे कि ए बी का मान बी ए का मान बराबर नहीं होता। इस बात को हम यहीं पर स्पष्टीकरण दे देते हैं। तो चलिए हम पहले चौथा ही निकाल लेते हैं। ए बी कह रहा है तो ए बी का मान देखिएगा तो 2 4 3 2 और बी का मान कहिएगा 1 3 -2 और 5। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, ये आपका नल 2 में 1 से गुना 2 माइनस 4 2 जा 2 में 3 से गुना 6 5 4 जा 20 3 1 जा 3 -2 2 जा 4 3 3 जा 9 5 2 जा मतलब -6 26 -1 और 19 हो गया ए बी का मान। और देखते हैं क्या बी ए का मान उतना ही आ रहा है क्या। तो चलिए बी ए, तो बी का मान बोलिए 1 3 -2 5। ए का वैल्यू 2 4 3 4। गुना तो आपको समझा दिए है ना, बस कुछ नहीं, नल बाल्टी का प्रयोग करना है। ये 1 में 2 से गुना 2 3 3 जा 1 में 4 से गुना 3 2 जा 6 -4 + 5 3 जा 15 -8 + 5 2 जा 9 2 11 6 4 15 में 4 जाएगा और 2। देखिए तो दोनों बराबर है, बराबर है नहीं। इसलिए हमने पहले ही बता दिया था कि कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो नहीं करता है, यानी क्रमविनिमय नियम का पालन नहीं करता है। कारण देख लो, ए बी जो आया और बी ए जो आया दोनों मान आपस में बराबर नहीं है। और बराबर रहते तो हम कहते कि क्रमविनिमय है, लेकिन बराबर नहीं है तो क्रमविनिमय नहीं है। लेकिन साहचर्य को यह फॉलो करता है, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत? तो यहां से आपको थोड़ा सा हम HW दे देते हैं। HW में सवाल आसान है, 1 से लेकर 12 तक, 1 से लेकर 12 तक प्लस माइनस गुना से रिलेटेड सवाल है और आप इसको बना लीजिएगा। और इसके बाद जो बात होगी हम कल बात करेंगे। बन जाए तो बेहतर है और नहीं बनेगा तो एक सवाल तो हम बताइए देंगे, ठीक है ना। लेकिन आप लोग कल बना के लाइएगा, हम चेक करेंगे, ठीक है ना। 3.2 का सवाल नंबर 1 से लेकर